आपका धन्यवाद, आपने मुझे ये इनविटेशन दिया। हेलो स्वास्थ्य, हेलो स्वास्थ्य। योग का महत्व, योग के महत्व के बारे में देखिए, हिंदुस्तानी जब जन्म लेता है वो सांस्कृतिक सेल्स के साथ पैदा होता है। ये एक देन है भारतीय की। टू बी एन इंडियन इज टू बी born with yoga. You are born with Ramayana, you're born with Mahabharata, you're born with Vedas, you're born with Upanishads, you're born with the huge wisdom of our sages. हमारे बीच में हम बहुत सारे संस्कारों के साथ जन्म लेते हैं। ये हिंदुस्तानी की देन है, ये हमारी सिविलाइजेशन की देन है। और योगा एक ऐसा शब्द है जो हम रोज सुनते हैं और हम में से कई जीते हैं, कई इसको पढ़ते हैं, कई इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन योगा ऐसा शब्द है जो टीचर बताते हैं, माँ बाप बताते हैं, पूर्वज बताते हैं, हमारी पुस्तकें बताती हैं, हमारी भक्ति बताती है। जो भी हम करते हैं, मैंने देखा अपने जीवन में योग अभ्यास, योग की शिक्षा, योग की पढ़ाई, ये हमारा एक जीवन का अटूट अंग है, हर भारतीय के लिए। वेस्टर्नर के लिए नहीं है, भारतीय के लिए है, क्योंकि ये हमारे अंदर उगता है। मैं इसको जन्म ये कहूँगी, हमारे अंदर उगता है। योग से हमारा जन्म होता है और योग से ही हम वापस जाते हैं। जब हमारे लिए मंत्र जाप होते हैं, जब हम जन्म लेते हैं और जब हम जाते हैं, ये योग से जुड़े हुए हैं। इसलिए जब आप मुझे एक इनवाइट करते हो एज एन इंडियन टू स्पीक अबाउट योगा, तो मैं अपनी संस्कृति की बात करती हूँ, जिस चीज़ से मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, वह मेरे आत्मा है। मेरा योग मेरी आत्मा है। लेकिन हम लोग अब बाहर से जब पढ़ते हैं कि योग क्या है, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ जो मेरी समझ में, जो कि दुनिया में लिखा जाता है, समझाया जाता है बार बार, क्योंकि अब इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है। 21 जून हमारा अब इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है। हम अपने प्रधानमंत्री जी का, श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने योग को दुनिया को समर्पित किया। क्योंकि अभी बहुत सारे अलग अलग रूप योगा के निकल रहे थे, तो बहुत इम्पोर्टेंट था कि हम अपने प्योर पवित्र रूप ऑफ योगा दुनिया को सिखाएं नहीं, बताएं, समझाएं, उनके सामने रखें, और चॉइस उनकी है कि वो योगा को कैसे समझें। मेरी नज़र में, मेरे एक्सपीरियंस में, मैं कोई योगी नहीं हूँ, मैं प्रोफेसर ऑफ योगा नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट ऑफ योगा ज़रूर हूँ, क्योंकि मेरे अंदर क्यूरियोसिटी ज़रूर रहती है, मैं समझूं कि योग क्या है। योग पीटी नहीं है। मुझे याद है जब हम स्कूल में पढ़ाई करते थे, प्रार्थना करते थे, हम प्रार्थना करते थे और उसके बाद हम पीटी करते थे। पीटी में कई चीज़ें, फास्ट योगा है, लेकिन वो योगा नहीं है, क्योंकि वो एक बॉडी पीटी है। योगा क्या है? बहुत सारे जो हम लोग जेस्चर्स योगा से करते हैं, वह पीटी की फास्ट फॉरवर्ड है, लेकिन वो बॉडी के लिए है। लेकिन पीटी में भी एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि जब हम लोग आपस में तालमेल रखते हैं, तो इट्स लाइक अ बॉडी योगा बट एट अ वेरी हाई स्पीड। बट योगा इज नॉट हाई स्पीड, योगा इज सेटलमेंट, योगा इज मॉडरेशन, योगा इज क्वाइटिट्यूड, योगा इज स्टेबिलिटी, योगा इज स्थिरता। अगर हिंदी का शब्द बोले तो योगा एक स्थिरता है। योगा एक आसन है, इसलिए वो आसन बोलते हैं। योगा एक आसन है जिसको आप स्पीड नहीं दे सकते, लेकिन आप एक इक्वानिमिटी, अंग्रेजी का बैलेंस लफ्ज़ है। तो योगा एक यूनियन है, वेयर देयर इज अ यूनियन बिटवीन योर बॉडी एंड योर ब्रेथ। जब आप सांस लेते हैं
तब आप मानसिक और शारीरिक संतुलन लेते हैं। मैंने प्रोग्राम्स किए हैं, मैंने विपश्यना मेडिटेशन की है, मैंने ट्रेनिंग 10 दिन का शिविर किया है, मैंने इनर इंजीनियरिंग का भी प्रोग्राम किया है सदगुरु जी के प्रधानगी में। उनकी एज ही इज़ माई टीचर, श्री गोइंका जी वॉज माई टीचर हु टॉट मी विप आर्ट ऑफ लिविंग। मुझे मेरी टीचर तृप्ता ने सिखाया आर्ट ऑफ लिविंग, श्री श्री रविशंकर जी का। मैंने ब्रह्म कुमारी की भी कैंप्स अटेंड किए जहाँ मैंने उनसे भी ये मेडिटेशन प्रोग्राम सीखे। फिर मैं स्वामी रामा आश्रम भी गई उत्तरकाशी में, जहाँ मैंने भी योग सीखे। मैंने उनकी पुस्तकें बहुत पढ़ी। फिर मैं हॉन्सडेल पेंसिल्वेनिया में पंडित तुगनेत जी की किताबें पढ़ी, जो कि बहुत अच्छा योगा सिखाते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, भारत के अंदर एक भूख रहती है, भारतीय में एक प्यास रहती है कि मैं योग सीखूं। तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत तसल्ली महसूस करती हूँ कि मेरे देश में आज योगा का खूब प्रचार हो रहा है। और जैसे कि मैंने बताया, प्रधानमंत्री जी ने जब यूनाइटेड नेशंस में अपना एनुअल स्पीच दे रहे थे, तो उन्होंने इंटरनेशनल डे ऑफ योगा डिक्लेयर करवाया, मांग की, और 21 जून फिर यूनाइटेड नेशंस ने उसको इंटरनेशनल योगा डे कह दिया। इसमें मैं समझती हूँ कि हर भारतीय ने वर्ल्ड ओवर एक बहुत सुंदर कर्म किया, विच इज़ टू गिफ्ट योगा टू बिलियंस ऑफ पीपल फॉर एवर। सीधा 8 बिलियन को पहुंचा दिया। और आज योगा की पुस्तकें, योगा की प्रैक्टिसेस, योगा की टीचिंग्स, योगा के टीचर्स, हर इंडिया कैन बी द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ योगा टीचर्स टुडे। अब मैं थोड़ा सा समझाती हूँ मेरी नज़र में योगा क्या है, मेरी समझ में, मेरी लिमिटेड समझ में। तो मुझे कोई गलतफहमी नहीं है अपने पे कि मैं योगा बहुत समझती हूँ, बहुत जानती हूँ। मेरी कोई गलतफहमी नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये बता सकती हूँ, फॉर मी व्हाट इज़ योगा। यू मे इम्प्रूव अपॉन इट, you may don't take it as the gospel. No, as I said, I'm a lay person who respects yoga and who cannot do without yoga every day, because I do practice inner engineering course. I also practice learnings of art of living. I also practice vipassana on my own. So ये basically एक commonalities yoga में ये है कि it's a back to breath watch, where you observe your breath come and go. आप अपने सांस को देखते हैं आने में और जिसको कहते हैं आनापाना। आप आनापाना देखते हैं, मेरा सांस आ रहा है, मेरा सांस जा रहा है। जैसे आप सांस को अपनी बॉडी के सेंसेशंस के साथ जोड़ते हो, आप योगिक हो जाते हो मेरी नज़र में। दैट इज़ कॉल्ड नंबर 1, इट्स अ सेंस ऑफ यूनियन। सो मैं आप माफ़ करना, मेरे पास ये बेटर शब्द है अंग्रेज़ी के, इट्स सेंस ऑफ यूनियन। ये एक योग है जो आपको जोड़ रहा है मानसिक शरीर से और अंदर की आत्मा से। आत्मा मैंने नहीं देखी, लेकिन जीवन क्या है, जब आपके अंदर जागृति है, रोशनी है, आप जीवित हैं, वह आत्मा है। क्योंकि जब हम एक मृत्यु हुए व्यक्ति को देखते हैं, तो उसमें से उसकी बॉडी तो रह गई, गया क्या उसमें से? उसमें वो रोशनी गई, वह आत्मा गई, जिसको आत्मा का शब्द कहते हैं, या उसमें अंदर से एक चिंगारी गई, या उसमें से एक कॉन्शियसनेस गई, जिसकी वजह से वो अब स्थिर हो गया, उससे अंदर से वो बल्ब बुझ गया, लाइट स्विच ऑफ हो गई। सो स्विच ऑन होता है जन्म से, स्विच ऑफ होता है उसके जाने से। सो मेरी नज़र में योगा इज़ अ सेंस ऑफ यूनियन विच हैज़ अ स्पार्क, विच हैज़ एनर्जी, which has life in it. So for me it is a sense of sensation, it's a sense of belonging, it's also a sense of belonging. जब belonging क्या है कि जब मैं जो भी कर्म करती हूँ, मैं आत्मा से जुड़ती हूँ और अपने वातावरण से जुड़ती हूँ और मानवता को अपनाती हूँ और अपने कर्म को अपनाती हूँ। इट इज़ अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। सो मैं अब आपको बहुत सारे शब्द दे रही हूँ जो मेरी नज़र में योग है। इट्स अ सेंस ऑफ यूनियन।
सेकेंडली इट्स अ सेंस ऑफ सेंसेशन। जब मैं विपश्यना ध्यान लगाती हूँ तब जब मैं आंखें मूंदती हूँ, मैं अपने सांस को देखती हूँ, सांस आता है और जाता है, लेकिन साथ साथ मेरी बॉडी में मैं सेंसेशंस को भी देखती हूँ कि मेरी बॉडी पे क्या हो रहा है। ये हमने भगवान बुद्ध से की शिक्षा से सीखा है। दैट इज कॉल्ड द साइंटिफिक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द इम्पर्मनेंस ऑफ योर बॉडी, कि हर चीज़ अस्थिर है। आपकी सांस आता है और सांस जाता है, लेकिन जैसे आप सांस को भी देखते हो तो आपके बॉडी पर क्या हो रहा है, ये आना पाना है। और आप बॉडी के सेंसेशंस देखते हो कि कहीं से चिंगारी आ रही है, कहीं से कंपनी आ रही है, किसी से कुछ चिड़चिड़ापन आ रहा है, किसी में कुछ खुजली हो रही है। तो हम लोग जब आना पाना शुरू करते हैं, तो जब हम सांस देखते हैं और आते हैं तो शुरू करते हैं कि आपकी बॉडी में सेंसेशंस आ रही हैं। कभी यहाँ से कुछ होता है, कभी कुछ दर्द होता है, कभी कोई प्यार उठता है, कभी कोई द्वेष उठता है, कभी कोई राग उठता है। तो ये बॉडी की सेंसेशंस है। तो ये भी एक यूनियन है, एक योगा है। जब आप अपने आप को देख रहे हैं आंखें बंद करके, सांस को देखते हुए, और साथ साथ अपनी बॉडी को देख रहे हैं कि आपकी बॉडी पर क्या हो रहा है। इसीलिए जब आप मेडिटेशन करते हैं और योग करते हैं, योग इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, तो आपको पता चलना लगता है कि आपको गुस्सा आ रहा है। तो जब आप उसको देखते हैं तो गुस्सा ठंडा होने लगता है। जब आपको दे रहे कि मेरे अंदर एक बहुत उतावलापन आ रहा है, जब आप उसको देखते हैं और वो चला जाता है, तो आपको एक टेक्निक ऑफ योगा एक आता है जहां आप अपने आप को, आपकी सेल्फ मैनेजमेंट सीखते हैं। इट्स कॉल्ड सेल्फ मैन। योगा इज ऑल्सो अनदर मीनिंग ऑफ self meditation. It's a sense of belonging. It also makes you one with the environment. जब आप अपने आप को एक सारे ब्रह्मांड का एक हिस्सा समझने लगते हैं, एक समुद्र का एक बूंद समझने लगते हैं, तो आप अपने समुद्र को गंदा नहीं करेंगे। सब आप समुद्र के से अलग भी होते हैं और समुद्र के हिस्सा भी होते हैं, तो समुद्र को खाएंगे नहीं, समुद्र को प्रदूषित नहीं करेंगे। ये भी एक योगा है। योग का एक मीनिंग है जब आप अपने आप को एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, कि मैं इस नेचर का एक पेड़ हूँ, मैं इस सारे वृक्ष का एक पत्ता हूँ, तो आप पत्ते को तोड़ेंगे नहीं। मैं एक फॉरेस्ट का हिस्सा हूँ, तो किसी जानवर को आप खाएंगे नहीं। दैट मीन्स यू विल बिकम नॉन वायलेंट इन ऑल योर लाइफ. Peace will come and you'll start practicing peace within and also non-violent. ये भी एक रूप है योगा का. आपने कर्म योगा सुना है, शब्द कर्म योगा सीखा. हमने कहते हैं कि बड़े अच्छे कर्म करें तो योगा है और फल की इच्छा ना करें. मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ. दो जेब कतरे, दोनों के घर एक पुत्र जन्म हुआ. ये स्टोरी है, पुत्री नहीं, पुत्र जन्म हुआ. तो जब दोनों में पुत्र जन्म हुआ तो दोनों जेब कतरे बहुत काबिल थे जेब कटिंग में. तो जब जेब कटिंग कर रहे थे, बड़े काबिल थे. अब उन्होंने सोचा अब हमारे घर दो बच्चे पुत्र जन्म हुए, हमसे भी आगे लायक जेब कटिंग में बनेंगे. मीन्स स्किल्ड, जैसे कर्म को हम लोग स्किल्ड लफ्ज भी बोलते हैं. काबिलियत, कर्म इज ऑल्सो काबिलियत, लेकिन ये है नेगेटिव काबिलियत. तो काबिल है जेब कटिंग में, लेकिन वो बड़ी ज़बरदस्त प्रदूषित है, नेगेटिव है. तो ये जेब कतरों ने क्या किया, मैं आपको स्किल्ड की एक उदाहरण दे रही हूँ कि हम कहते हैं बड़ा स्किल्ड है, क्योंकि वाइट कॉलर क्राइम आज सभी इंटेलेक्चुअली जो कि आज जितना वाइट कॉलर क्राइम है वो बड़े चतुर लोगों का है. वो साइबर क्राइम जो है वो बड़े चतुर लोगों का है. और कईयों ने तो बहुत ज़बरदस्त आईटी की पढ़ाई की है. और चतुरता कैसे वो अपनी इस्तेमाल करते हैं. तो मैं जेब कटिंग की स्टोरी सुना रही थी. तो उनके घर में जब पुत्र पैदा हुए, दोनों ने सोचा अब हमारे पास दो और नए लायक मीन्स काबिल और कार्मिक हमारे पास जेब कटिंग क्रिएट किया. तो जब बच्चा जन्म हुआ, तो एक बच्चा जब जन्म हुआ तो उन्होंने देखा कि वो हाथ ही नहीं खोल रहा. वो अपना हाथ को मुट्ठी बनाया हुआ है, मुट्ठी. तो वो फादर ने क्या किया,
उस बच्चे को देखा कि ये क्या हमारा बच्चा, नहीं तो बच्चा अपने हाथ खोलता है, रोता है, ये बच्चा ना रो रहा है और ना हाथ खोल रहा है। तो उसके फादर ने उसकी हाथ खोला, तो आपको पता है क्या निकला उसमें? हाथ से अंगूठी, एक अंगूठी निकली। किसकी? नर्स की अंगूठी। वो बच्चा इतना ज़्यादा कार्मिक नेगेटिव था कि उसने जन्म में, जब जन्म होता तो उसने नर्स की भी उंगली उठा ली। हम ऐसे कर्म योग की बात नहीं कर रहे। सो कर्म होते हैं, कर्म होते हैं क्राइम। कर्म तो है, एक्शन है, क्योंकि कर्म इज अ डीड, कर्म एक एक्शन है, लेकिन कैसा एक्शन है? तो हमारे पास चॉइस है योगा में। योग वो है गलत योग, मगर है वो कर्म, उसको योग कह नहीं सकते, लेकिन वो है कर्म। सो हम कई बार जब हम कर्म योग कहते हैं तो ये भी कर्म है, लेकिन दुष्कर्म है, और ऐसे का भी उसका अंजाम भी दुष्कर्म ही होता है। जो बच्चा भी जन्म से ही उसने नर्स की भी उसने अंगूठी चुरा ली और अपना हाथ भी नहीं खोल रहा, तो अपने बाप से भी आगे निकल गया। अब जन्म से ही उसने एक कर्म अपना लिया। सो हम लोग ये कई चीजें हम जन्म से भी लेते हैं, लेकिन ये एक मेटाफोरिकल है। योगा का एक और मीनिंग बहुत ज़बरदस्त है, वो है बहुत ज़बरदस्त अलर्टनेस। क्योंकि जब आप योग ध्यान, एक है कर्म योग जो मैंने आपको नेगेटिव बताया, भगवान कृष्ण ने हमारे पास 4 योग दिए। राजयोग दिया जो हमें अच्छे कर्म के लिए सिखाता है, और कर्म योग और राजयोग ये दोनों जुड़े हुए। मैंने आपको शुरू से बोला है कि आई एम नॉट अ टीचर एज आई अंडरस्टैंड व्हाट इट इज, बट राजयोग एंड कर्म योग आर intertwined, because Raj Yoga is also very good governance and Karma Yoga is part of that good governance, लेकिन that is linked with selflessness। आप selfish होके नहीं काम कर्म करते, आप राज योग और कर्म योग एक भक्ति, एक देशभक्ति के रूप में करते हो। जैसे एक हम इस वक्त देश आ रहा है कि हमारे इंडिया में ऐसे ऐसे योगी हैं जो निस्वार्थ सेवा करते जा रहे हैं अपने देश की और मानवता की। उसके बाद हमारे पास आता है भक्ति योग। जब आप लीन होते हैं उस क्रिएटिविटी ने, उस कुदरत ने जिसमें आपने जन्म दिया, तो आप उस वक्त भक्ति योग में भक्ति योग में जुड़ जाते हैं। और जब आप उस ध्यान योग लगाते हैं तब आप बिल्कुल ध्यान में चुप रह के ध्यान लगाते हैं, तो हम उसमें समाधि ग्रहण करते हैं। सो भगवान कृष्ण ने हमें गीता में ये 4 योग भी दिए हैं। लेकिन ये जो आसन हम करते हैं ये एक बॉडीली मेथड टू रीच द माइंड है। ये बॉडीली एक आसन है जो बॉडी को यूज करता है एक्चुअली टू बैलेंस द माइंड। सो मैं आपको अलग अलग रूप बता रही हूँ। योगा एक रिलीजन नहीं है, योगा एक वे ऑफ लाइफ है जो हमें अलर्टनेस सिखाता है। आपको मालूम है कि मैंने तिहाड़ जेल में भी सेवा के 2 साल की वहाँ सेवा की। जब मैंने सुबह आके सारे कैदियों को ये बताया कि हम लोग आज से योग कैंप लगाया करेंगे, रोज़ योग करेंगे, तो कई मेरे दूसरे धर्म के भाई, एक और धर्मों के भाई सोचे कि मैं उनका धर्म परिवर्तन कर रही हूँ। तो मैंने उनको समझाया कि आप योग करके देखो, आप का धर्म परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि आपको ज़्यादा यौगिक बनाएंगे, मतलब ज़्यादा इंसान अच्छे बनाएंगे, आपके जीवन में अलर्टनेस और बढ़ाएंगे। क्योंकि जो भी आप पुस्तक पढ़ते हैं, जो भी आप कर्म करते हैं, जो भी आप सोच करते हैं, आपके अंदर स्विच जगह रहेगा और आप अपनी आंखों से अपने आप को अंदर देखेंगे कि मेरे मन में क्या हो रहा है। और ये सही हुआ, उन्होंने मेरा कहना माना, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। उनका किसी का धर्म परिवर्तन नहीं हुआ। अगर हिंदू धर्म के थे, हिंदू धार्मिक पुस्तकों में विश्वास करते थे, तो वो ज़्यादा अच्छे हिंदू इंसान बन गए। अगर कुरान पढ़ते थे तो ज़्यादा अच्छे मुस्लिम इंसान बन गए। अगर वो बाइबल पढ़ते थे तो ज़्यादा अच्छे क्रिश्चियन इंसान बन गए। और अगर वो पारसी थे, जैन थे, बौद्ध थे, सब में सिख थे, सभी धर्मों के, ये धर्म नहीं है, ये एक अलर्टनेस सिखाती है, अपने आप को देखने की क्षमता देती है। जब आप ध्यान लगाते हैं, और जब आप ध्यान लगाते हैं तो अपने आप को देखते हैं, अपना आपका कर्म बेटर होने लगता है। ये मेरी नज़र में अलर्टनेस योगा के एक और मीनिंग है, हाउ टू बिकम मोर अलर्ट।
इट्स ऑल्सो एक्शन, बिकॉज जब आप अपने आप को ज़्यादा देखते हैं तो आप अपने रिएक्शन को समझने लगते हैं कि इस वक्त मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं तुरंत पत्थर का जवाब ईंट में दे रहा हूँ या पत्थर को इकट्ठा करके उसकी इमारत बना रहा हूँ। वॉट एम आई डूइंग? द मीन्स challenges which are being thrown at my life, am I rising above my challenges? और मैं क्या चुनौतियों का सामना करके अपने आप को और काबिल क्षमता बना रहा हूँ ताकि मैं और भी अपनी जीवन की चुनौतियों को सामना कर सकूं। जैसे मेरी स्किल अधूरी है तो क्या मैं अपनी स्किल को और, एक कारपेंटर की स्टोरी है, दोनों जने लकड़ी काटने में लगते हैं, दोनों जने का काम है लकड़ी काटना। एक 5-50 मारी अपनी हथौड़ी मारता है तब जाके लकड़ी उसकी कटती है, और एक व्यक्ति 4 बारी करता है, 3 बारी करता है तो वो लकड़ी कट जाती है। फर्क क्या है? वो व्यक्ति, एक व्यक्ति अपनी औजार को शार्पन करता है, उस औजार को साफ करता है, उसकी कदर करता है, उसकी आदर करता है और उसको शार्पन करता है, तब उसकी हथौड़ी शार्प होती है और वो तीसरी बारी में। और एक व्यक्ति मारता रहता है क्योंकि उसने अपने औजार को जंग लगने दिया, उसने सफाई नहीं की, उसकी हजामत नहीं की, उसकी केयर नहीं की, उस पर मिट्टी धमक नहीं दी, इसलिए वो ब्लंट हो जाता है और वो मारता रहता है, मारता रहता है, मारता रहता है, और उसको 50 बारी वो काम करना पड़ता है उसी औजार से जो एक व्यक्ति 3 बारी करता है। सो हम लोग अब योग, ये क्या है कि अंदर की स्किल, आपकी अंदर की स्किल को अप स्किल करता है, आपकी सोच को बढ़ाता है, आपको मानसिक तंदुरुस्ती देता है, आपको मानसिक शांति देता है, और अंदर की आत्मा आपसे बात भी करती है, वो बोलती भी है कि आप कौन हैं, आप इस जीवन में किस लिए आए हैं, किन के लिए आए हैं, क्या करने आए हैं, आपका योगदान क्या है, आपने अपने जीवन का संतुलन कैसे रखना है। अब जैसे कोविड का टाइम है, इस वक्त योग की सख्त ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि जैसे हमारे दूरदर्शन में किसान चैनल चलता है, एक एक्सक्लूसिवली योग चैनल की ज़रूरत है। 24 घंटे योग चैनल, सुबह का योग, शाम का योग, चलते फिरते योग, क्योंकि आप व्हेन यू लीव अ मेडिटेटिव लाइफ यू आर लीडिंग अ योगिक लाइफ। जैसे कहते हैं सेल्फ ऑब्जर्विंग लाइफ इज अ योगिक लाइफ वेयर कई ब्रह्म कुमारी का जब मैंने देखा था योगा, तो वो अपनी हाइज को हाफ खुली रखते हैं और वो ज्योत को देखते हैं और ज्योत पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं विद हाफ ओपन आइज, दे डोंट शट द आइज। सो एवरीबडी हैव देयर ओन वेज ऑफ मेडिटेशन, एवरीबडी, आप सभी एक्सपीरियंस करो और जो हमको ईजी लगे और अब ईजिली हम अपना सके और हमें इमिजिएटली आत्मिक तरीके से अट्रैक्ट कर ले, जस्ट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। बट बेसिकली सभी योग गिव्स यू माइंड बॉडी सोल शांति। सो रिएक्शन को बताता है, एक्शन रखता है। मैं आपको एक्शन और रिएक्शन की बात कर रही थी। एक होता है पत्थर का जवाब ईंट से देना और दूसरा होता है उन पत्थरों को संभाल के इमारत बनाना। ये कई चीज़ों इन लाइफ, ये एक उदाहरण है। हमको कई बारी व्हेन यू आर एट द बॉर्डर लाइक अ पुलिस ऑफिसर, यू आर इन योर एन आर्मी, यू कैनॉट बी हिट, योर ड्यूटी इज टू हिट बैक, टू डिफेंड योर कंट्री। उस वक्त आप रिएक्शन नहीं कर रहे, आपका एक्शन है। व्हेन यू डिफेंड द कंट्री यू आर एक्टिंग, और जब आप उससे डरते हैं दैट्स योर रिएक्शन। सो याद रखना, दिस generically does not apply to police officer, but पुलिस ऑफिसर आपने देखा होगा, एक बहुत ज़्यादा एक व्यक्ति ने, अमेरिका में व्यक्ति ने कानून को तोड़ा या उसने चीटिंग की, उसने एक जाली नोट, एक जगह मार्केट में गया, उसने जाली नोट दिया, पुलिस आई, 911 पे कॉल किया गया, उस मार्केट के आदमी ने बोला देखो ये व्यक्ति ने मेरे से कुछ चीज़ खरीदी है, इसने जाली नोट दिया है। पुलिस ने देखा लगता है इसने चीटिंग की, उसको उन्होंने पकड़ा, ज़मीन पे पटका और अपने घुटने को उसके ऊपर रखा
और घुटने को उसकी गर्दन पे रखा और धीरे धीरे वो आदमी ये मैंने वीडियो देखा है, ठीक है नहीं गलत नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन वीडियो देखा है, ये वायरल हुआ था। घुटना उसकी गर्दन पे रखा और धीरे धीरे उसका सांस, वो आदमी कहता रहा कि आई कांट ब्रीथ। वो एक आई कांट ब्रीथ एक मूवमेंट बन गई वर्ल्ड ओवर, आई कांट ब्रीथ, वेयर पीपल गॉट टुगेदर एंड सेड दैट इज बेसिकली another angle which it took. I'm not going to go into the angle. I'm only trying to say action and reaction. ये पुलिस ऑफिसर के पास बहुत सारे और तरीके भी थे उस आदमी को डील करने के लिए, लेकिन उस आदमी को जान से हाथ डालने की जरूरत की स्टेज नहीं आनी चाहिए थी. दिस वाज जस्ट अनपार्डनेबल रिएक्शन. और मुझे पता चला है कि a case of criminal action has been taken against that police officer. That police officer has also resigned and a criminal case has been instituted. वही घुटने जो आप प्रार्थना के लिए यूज करते हैं, वही घुटना उस व्यक्ति ने आदमी की गर्दन पे रखा, जिसकी वजह से वो आदमी का निधन हो गया. मेरा ये कहने का मतलब है कि हमारे पास अगर वो व्यक्ति योग प्रैक्टिसर होता तो ऐसा रिएक्ट कभी करता? मेरा नहीं ख्याल. मैं ये सब इसीलिए मैं कह रही थी कि दूरदर्शन में शायद हमें अब योग चैनल 24 घंटे रखना चाहिए. जब भी हम चैनल चलाएं, हम ये योग के डिफरेंट आसन अगर मिलते जाएं, इट विल डू अ वर्ल्ड ऑफ अ गुड. एक होता है दिमागी रीड करना योगा, एक होता है प्रैक्टिस करना योगा, एक होता है समझना योगा, एक होता है एक्सपीरियंस करना योग ऑन. अभी कई बार छोटे छोटे प्रोग्राम्स आते हैं, टाटा स्काई में भी आते हैं छोटे छोटे प्रोग्राम्स दैट यू सब्सक्राइब, आपको योगा और कई बार फ्री भी मिलते हैं. आई थिंक दैट्स अनदर योगा चैनल्स ऑन दूरदर्शन. I think just as we have a Kisan channel, we have a sports channel, we also need बाबा रामदेव जी बहुत कुछ ऐसे योग सिखाते हैं, और भी बहुत सारे टीचर्स, राइटर्स, जर्नलिस्ट. मैं खुद उनका पढ़ती हूँ. स्पीकिंग 3 टाइम्स ऑफ इंडिया में योगा का रेगुलरली आता है. नारायणी गणेश एक बहुत अच्छी राइटर है, वो बहुत अच्छा रेगुलरली राइटिंग करती है और पढ़ती है. न्यूज़पेपर्स में भी योगा के बारे में बहुत कुछ. एक है पढ़ना, एक है प्रैक्टिस करना, एक है देखना. इसलिए मैं अपील करती हूँ इस चैनल, इस मीडियम के थ्रू जो मैं आज आपसे बात कर पा रही हूँ, कि इसके बिना लाइफस्टाइल अधूरा है. योग की प्रैक्टिस के बिना लाइफस्टाइल अधूरा है, जीवन अधूरा है. क्योंकि योग आपको मानसिक खुराक देता है और आपको कभी गलत खुराक अंदर डालने नहीं देता है. जो लोग प्रैक्टिस करते हैं योग इन द रियल सेंस, वो कभी गलत खाएंगे नहीं, कभी गलत पिएंगे नहीं, कभी गलत देखेंगे नहीं, कभी गलत सुनेंगे नहीं, कभी गलत करेंगे नहीं. जो योगिक लाइफस्टाइल है, इट इज़ अ वेरी प्योर लाइफस्टाइल. It's a style which is at peace with itself. It is a style of truth. It's a style of peace. It's a style of harmony. It's a style of collaboration. It's a style of giving. ये गिविंग करता है, सैक्रिफाइस भी करता है, देता है. ये सेवा का लाइफस्टाइल है. सो मैं ये सोचती हूँ कि आप मेरी व्यू में योगा का मीनिंग मैंने आपको शुरू से बताया था. आई एम अ वेरी सिंपल citizen, but I believe in living an honest life, a simple life, a life of service, a life of giving, a life of loving, and a life of doing. मेरे लिए ये कर्म योग है. मैं कर्म योग में विश्वास करती हूँ और प्रैक्टिस करने की कोशिश करती हूँ. मैं ज़्यादा पुस्तकें नहीं पढ़ी, लेकिन जितनी भी मैंने पढ़ी हैं, सुनी हैं, सत्संग किए हैं, मेरी व्यू में योग एक बहुत इम्पॉर्टेंट सत्संग भी है. सो योगा का चैनल जो है हमारे पास, आस्था चैनल है, संस्कार चैनल है, इसमें योग आता रहता है. सो संस्कार चैनल है, आस्था चैनल्स है. सो आई थिंक वी शुड कंटिन्यू टू, और भी चैनल्स हैं, वी कुड कंटिन्यू. मैंने देखा है आर्ट ऑफ लिविंग चैनल्स भी आते हैं.
we should continue to watch some of these and keep learning, practicing yoga. योगा एक्सटर्नल नहीं है, योगा अंदरूनी है. जो जब हम योग आसन लेते हैं तो हम अपनी बॉडी और माइंड को कंबाइन करते हैं, यूनाइट करते हैं. और जब हम आसन लगाते हैं तो हम अपने माइंड को स्थिर करते हैं, माइंड को मास्टर करते हैं. माइंड नहीं हमें मास्टर करता, हम माइंड को मास्टर करते हैं. ये बहुत सारी परिभाषाएं हैं जो मेरी नज़र में योगा का अर्थ बताती हैं. कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, अब मैं कुछ क्वेश्चंस देखूं. कोविड की सिचुएशन में मेरे पास प्रश्न आया है कि कोविड की सिचुएशन इस वक्त हमें बहुत समय दे रहा है. इस समय का सदुपयोग कर लेना चाहिए. कोविड हमें बहुत समय, इसमें सत्संग कर सकते हो आप, फैमिली के साथ योग कर सकते हो, फैमिली के साथ मंत्र जाप कर सकते हो, फैमिली के साथ कंबाइंड रीडिंग कर सकते हो. अगर हम कंबाइंड स्पिरिचुअल बुक्स, जो भी हम जिसमें भी विश्वास करते हैं, या एक अच्छी पुस्तक है, या मंत्र जाप करें, मेडिटेशन ध्यान लगाएं, हम सब कुछ इकट्ठा कर सकते हैं. हम कर्म योग भी कर सकते हैं, हम भक्ति योग भी कर सकते हैं, हम ध्यान योग भी कर सकते हैं, हम सब कुछ इकट्ठे कर सकते हैं. कोविड के टाइम पर हम बहुत कुछ, और इस बारी का इंटरनेशनल डे ऑफ योगा भी योगा एट होम, योगा विद फैमिली. सो कोविड टाइम में हमें बहुत समय मिल रहा है. इसका अगर हम सदुपयोग करेंगे तो हम लोग योग से बहुत लाभ उठा सकेंगे. विच योगासन इज बेस्ट ड्यूरिंग कोविड? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ध्यान योग. हम क्वाइटली सिट डाउन एंड क्वाइटली ध्यान योग. उस ध्यान में हम मंत्र करना चाहते हैं, जाप करना चाहते हैं, ओम का उच्चारण करना चाहते हैं, सांस की आने जाने को देखना चाहते हैं, बॉडी की सेंसेशंस को देखना चाहते हैं. ये सब कुछ होगा, लेकिन आप क्वाइटली अपने में डूबो, अपने आप को देखो. सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, विचार आ रहा है, विचार जा रहा है. किसी विचार को लटकने की कोशिश मत करो, सिर्फ ध्यान लगाओ, बहुत शांति आएगी. धन्यवाद आ सकता है अपना. अगर आपको कोई मंत्र जाप आता है तो मंत्र जाप भी कर सकते हैं. सो आसन इज बेसिकली आलती पालती लगा के एक सॉफ्ट जगह पर बैठ के, ताकि आप कंफर्टेबली बैठ सके. चेयर पे भी बैठ के आप एक स्थिरता का आसन पद्मासन जिसको कहते हैं, वह करो. What time do you manage to practice yoga? You always seem to be multitasking. First of all, for me, yoga is a way of life. मैं गलत ना सोचूं, मैं गलत ना बोलूं, मैं गलत ना करूं, मैं गलत नहीं खाऊं, मैं गलत ना पीऊं, मैं गलत ना पहनूं. सब कुछ है, गलत ना कुछ करूं, ये भी योगा है. तो आप कह सकते हैं कि क्या योगा सिर्फ पद्मासन है? योगा तो वॉक भी है, चलते फिरते भी आप योग कर सकते हैं. मीन्स जब आपकी सोच साफ है, यू कैन हैव अ योगिक वॉक ऑल्सो. बट जब आप स्थिरता से करते हैं, सो बेस्ट टाइम इज योर मॉर्निंग टाइम, बेस्ट टाइम ऑल्सो बिफोर स्लीप टाइम. सोने से पहले भी आप योग ध्यान लगा के, ताकि आपको नींद, उसमें निद्रा योग कहते हैं, तो आप निद्रा योग में भी सो सकते हैं, जब आप सिर्फ अपना सांस को देखते हुए सो जाए. दैट्स कॉल्ड निद्रा योग. एनी बुक विच मोटिवेट्स यू. आप योगा टाइप करो, मेडिटेशन टाइप करो. आजकल बहुत अच्छे प्रवचन यूट्यूब में हैं. आप श्री रविशंकर लो, श्री सद्गुरु लो, टाइप सर्च सद्गुरु, आपको प्रवचन ही प्रवचन मिलते हैं. सिर्फ ये कि वो इंग्लिश में बोलते हैं. गो टू आर्ट ऑफ लिविंग, श्री रविशंकर, वो हिंदी में बोलते हैं. आप स्वामी रामदेव के भी लो, आप स्वामी रामदेव को सुनो. आप, मेरे पास देखिए लिमिटेड नाम नहीं है, आप प्रवचन लगाओ, आप गीता के प्रवचन सुन सकते हैं. आप सब कुछ आज आपके पास यूट्यूब है, आपके पास तो सत्संग घर में है. भक्ति के इतने भजन अच्छे हैं, बहुत अच्छे भजन है. सो आप भजन सुन सकते हैं. आप सर्च करना लग जाएंगे तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली आप उस दिशा में चलने लगेंगे. ये
It's gone dark. So you can look for motivation, books on motivation. बहुत सारी podcasts भी हैं. So today actually the Google podcasts, YouTubes आपके best friends हैं, क्योंकि जो आपको चाहिए मिलता है. सिर्फ ढूंढना आपको है, सर्च में टाइप करना है कि आपको क्या चाहिए तो आपको मिलेगा. जैसे घटिया लोगों को पोर्नोग्राफी मिल रहा है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन पोर्नोग्राफी देखती है. और जब आप पोर्नोग्राफी को टाइप करते हैं, ड्यू नो आपके में सर्चेस में आ जाता है कि आपने पोर्नोग्राफी देखी. पीपल कैन सर्च यू कि आपने घटिया चीज़ें देखी, ये भी नज़र आता है. सो जब जो आप सर्च करते हैं, इट्स योर रिकॉर्ड. सो इफ यू सर्च गुड थिंग्स, इट कम्स इन योर सर्च. हाउ डू कीप योर सेल्फ फिट एंड हेल्दी? सबसे ज़्यादा फिटनेस शुरू होती है मानसिकता से. यू गॉट टू बी मेंटली फिट. बॉडी से बड़ा लगते हैं, बहुत बड़े, लेकिन इधर बीमार हो आप तो कोविड आ गया ना. दिस इज अ वायरस. मैं एक चीज़ सबको बोलती हूँ, रोज़ कंघी करते हो, शैम्पू करते हो, साबुन से नहाते हो, तो जब आप उंगलों हाथ से कंघी करो ना, तो अंदर की कंघी करो. जब आप साबुन लगाते हो ना, अंदर का साबुन लगाओ. बाहर का साबुन, जब आप मुंह पे क्रीम लगाते हो ना, तो अंदर की क्रीम लगाओ. जब आप फेस मास्क लगाते हो ना, तो अंदर का मास्क लगाओ. स्टार्ट विद इनर कोम. अपने कंप्यूटर का वायरस, कुकीज को खत्म करते हो ना, अपने कंप्यूटर में कुकीज, या अपने वायरस को एंटीवायरस लगाते हो ना, दिमाग में अंदर एंटीवायरस मंत्र जापी है. मेडिटेशन इज योर अंतर वायरस, इट्स योर इनर वायरस. सो अगर आप अपने दिमाग के वायरस पर ध्यान रखो, जब आप शुद्ध खाना खाते हो ना, फ्रेश खाना खाते हो, कम खाना खाते हो, पेट पर बोझा नहीं डालते हो, तो यू आर एक्चुअली कीपिंग योर सेल्फ मेंटली एंड फिजिकली फिट. क्योंकि वेट नहीं गेन कर रहे और दिमाग पे बोझा नहीं डाल रहे. और क्वेश्चंस? हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू मास्टर विपश्यना? देयर इज नो मास्टरी ऑफ विपश्यना, इट्स अ कोर्स ऑफ विपश्यना. उसके बाद वो प्रैक्टिस. 10 दिन का शिविर इगतपुरी में इनका मेन सेंटर है, लेकिन मोर देन 100 कंट्रीज में और हर शहर में तकरीबन विपश्यना का सेंटर है. आप इंटरनेट पे जाओ, विपश्यना की साइट को खोलो, सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं, सीट कहाँ कहाँ अवेलेबल है, उस सेंटर में एनरोल करो और फिर वहाँ जाओ. विपश्यना की कोई कॉस्ट नहीं है, इट्स निःशुल्क. लोग वेस्टर्न वर्ल्ड हैरान है कि विपश्यना मुफ्त सिखाती है. 10 दिन का शिविर है, उसमें चुप रहना है, कोई फोन नहीं, कोई न्यूज़पेपर नहीं, कोई किसी से बातचीत नहीं. और जब आप जाएंगे, आपको क्योंकि 10 दिन आपको उन्होंने आपकी देखभाल की, आपको खाना खिलाया, तो आप ऐसे चले जाएंगे. आपका मन करेगा मैं अब दूसरे के लिए खाने का खर्चा छोड़ जाऊं, क्योंकि मेरे लिए भी किसी ने खाना मुझे दिया. तो वो कभी मांगते नहीं. मुझे याद है विपश्यना का कोर्स जब हमने तिहाड़ जेल में कराया था और मैंने पुलिस ट्रेनिंग में भी कराया था, तब टीचर्स को मैंने एक शॉल भेंट की. टीचर्स को शॉल भेंट की, क्योंकि टीचर भी आपके साथ बैठ के आपको प्रवचन सिखाते हैं, तो आपको प्रवचन सुनाते हैं, लेकिन कोई बोलते नहीं. इट इज़ ऑल बाय वीडियो टेप, और आप खुद ही अपने आप पर अभ्यास करते हैं. तो एक शॉल भेंट की, उन्होंने शॉल भी नहीं ली. वो इतने त्यागी हैं ये टीचर्स कि आपसे शॉल भी नहीं भेंट ली. दे आर सो सेल्फलेस इन गिविंग. सो विपश्यना के सेंटर्स सब जगह हैं. आप विपश्यना को क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगी, और अपनी सीट बुकिंग करो. वहाँ बहुत ज़बरदस्त डिफ़िकल्ट है सीट लेना, लेकिन बुकिंग करोगे तो टाइम से आप विपश्यना कर सकते हो. लेकिन अभ्यास खुद ही करना पड़ेगा. भगवान बुद्ध ने यही कहा था, मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, चलना आपको है. विपश्यना आपको रास्ता दिखाएगी, लेकिन प्रैक्टिस आपने करनी है. लेकिन बड़ी मेहनत है, लेकिन एक बार अगर आप उसमें कोर्स कर लेंगे, तो उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस जारी रखेंगे, तो आप एक योगिक लाइफ की तरफ चलने लग जाएंगे. जितना अभ्यास करते जाएंगे, उतनी तरक्की करते जाएंगे. ये है मेरा एक्सपीरियंस. लास्ट क्वेश्चन. मैन, डू यू बिलीव इन पॉजिटिव वाइब्स? 100%. पॉजिटिव वाइब्स भी है, नेगेटिव वाइब्स भी है.
आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस कैसे क्रिएट, सत्संग एक सबसे बड़ा उदाहरण है। अच्छा सत्संग सबसे इंपॉर्टेंट है वाइब्रेशंस का। जहां मंदिर में पॉजिटिव, जिस जगह प्रार्थना होती है, जिस जगह प्रार्थना होती है वहां पर आत्मा शांत होती है, आत्मा को खुराक मिलती है। और जहां मार कुटाई होती है, मार कुटाई होती है, वहां चिल्लाना और चीखपना होता है, वो वाइब्रेशंस नेगेटिव होती है और वो आपको असर करती है। इसलिए पॉजिटिव वाइब्रेशंस में जाओ, पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करो। मार कुटाई की वाइब्रेशंस को बदल सकते हैं शांति लाके, लेकिन पॉजिटिव वाइब्रेशंस बनाई जा सकती है भजन लगा के, सत्संग लगा के, योग करके, भक्ति करके, अच्छी बात सोच के। पॉजिटिव वाइब्रेशन सोच से भी होती है। अच्छा सोचना, जब सत्संग ध्यान लगाते हैं सबकी पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है, वो एक दूसरे को बहुत असर करती है। इसीलिए कहते हैं ना सामूहिक साधना करना। सामूहिक साधना का मतलब हम सबको, सबका भला हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। ये फिर हम वाइब्रेशंस प्रेयर इकट्ठी करते हैं। स्वस्थ एक साइकिल हेल्दी इन्वायरमेंट, जब आप तभी आपको वहाँ कोई गलत वायरस नहीं मिलता है। सो सत्संग वाइब्रेशंस को बढ़ाता है, ध्यान वाइब्रेशंस को बढ़ाता है, योगा कैंप्स वाइब्रेशन को बढ़ाता है, योगिक कोर्सेज वाइब्रेशंस पॉजिटिव को बढ़ाता है। सो आप ऐसी चीज़ों को सिलेक्ट करो जहां आपको तंदुरुस्ती मिले, पॉजिटिविटी मिले, ध्यान मिले, अच्छा देखे, अच्छा सुने, अच्छा देखे, अच्छा सुने, अच्छा महसूस करेंगे। स्वच्छ हवा में रहे, ये भी एक पॉजिटिव है, क्योंकि आप गंदी हवा लेंगे तो आपकी बॉडी, इसीलिए पोल्यूशन आपको असर करती है, बिकॉज इट इज पोल्यूटेड एयर, it's not good well-being. So this is also bad vibration. When you go into a polluted environment, it is bad breath. When you see bad things, it's bad observation, bad sight. तो आपके माइंड को पोल्यूट करती है। So positive vibrations में बिलीव करती हूँ, that's called positive environment. चाहे सुनने से, चाहे देखने से, चाहे इससे और पीने से। बाहर क्या है, ये जो जितनी शराब की दुकानें हैं, ये क्या है? These are not positive vibration. These are all negative vibrations. These are all negative vibrations. कई लोग ऐसी दुकानें पे जाते हैं शराब खरीदने में, वो बच्चे की फीस का खर्चा है, वो तंदुरुस्ती का खर्चा है, वो बच्चे की पढ़ाई का खर्चा है, वो अपनी बीमारी को ला के करते हैं। सो हमको ऐसी चीज़ों से बचना पड़ेगा। What is my daily food routine? It is all sattvic food. My food is sattvic. हर एक की बॉडी को अपनी अपनी ज़रूरत होती है। किसी को मिल्क सूट करता है, किसी को नहीं, किसी को कोई एलर्जी है। तो अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी नहीं है, go for good vegetable food which is rich in vegetables, fruits and other things, which depends on your body. You have to answer your own body. सो हर एक की बॉडी की फूड की नीड्स अपनी अपनी होती है। लेकिन अगर सात्विक फूड है तो माई डेली फूड इज सात्विक फूड। ओ हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कितना सुंदर जाप है। हरे कृष्णा राधा हरे कृष्णा, ब्यूटिफुल। ये मंत्र जाप, ये जितने भी वाहे गुरु, सारे मंत्र बहुत अच्छे। अगर हम जिसमें भी विश्वास करते हैं, ओम के उच्चारण में बहुत शांति है। सो आपको जिसमें शांति मिलती है वो उच्चारण करो। हरे राम हरे कृष्णा, ये सब मंत्र आपको शांत देते, लेकिन इनको जीना है, सिर्फ बोलना नहीं है, इनको जीना है। जो बोलो वो जियो। मैं आपके क्वेश्चंस ही पढ़ रही हूँ इस वक्त, इसीलिए जवाब देने की कोशिश कर रही हूँ। कोई स्टिमुलेंट मेडिसिन नहीं होती है, सोच आपकी स्टिमुलेंट है। अगर आपकी ये सरोजनी ठाकरे ने पूछा है कि कोई स्टिमुलेंट मेडिसिन है, कोई स्टिमुलेंट मेडिसिन नहीं है। इट इज ऑल योर ओन माइंड, योर ओन थॉट इज योर बेस्ट एनर्जी। मीट यू वंस इन नया गाँव, मिल चुकी है राजेश वीजीआर।
वेरी हैप्पी टू सी यू लाइव। विपश्यना इज फ्री, कोई वो पैसा भी नहीं मांगते विपश्यना वाले। मैंने आपको बोला एक शॉल की भेंट भी नहीं लेते, लेकिन जब आप 10 दिन का शिविर करते हैं तो आपका मन करता है कि आने वाला जो शिविर में जो आएगा उसका खाने की कॉस्ट मैं छोड़ जाऊं, क्योंकि आप पुण्य करना चाहते हो। आप पर पुण्य हुआ, आप पुण्य करना चाहते हो। दीपावली देवरे ने बोला यस मैंने कोर्स किया, बहुत ज़बरदस्त अच्छा हुआ। आर्ट ऑफ लिविंग, इनर इंजीनियरिंग, विपश्यना, ब्रह्म कुमारी और बहुत सारे कोर्सेज हैं। राधा स्वामी, जितने जितने, मैं माफ़ करना अगर कोई शब्द कोई रह गए हो, मैं सभी के लिए अगर आपको मार्ग मिल गया तो आप सिर्फ आपने शेयर सम टेक्निक्स टू वर्क बैलेंस। इनर इंजीनियरिंग कोर्सेज आजकल ऑनलाइन मिल रहे हैं, गो एंड एनरोल ऑन इनर इंजीनियरिंग कोर्सेज, आर्ट ऑफ लिविंग, ये सारे अवेलेबल है। टेक्निक्स फॉर वर्क लाइफ बैलेंस, हर चीज समय से करो पूरा। मेन कर्म योग करो ना, वर्क लाइफ बैलेंस वही होता है, सोने के टाइम पर सो, काम करने के टाइम पर काम करो। अगर काम पर के टाइम पर सो जाओगे और फिर अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट भी दोगे बहुत सारा, तो इट्स अ बैलेंस। खाना ठीक खाओ, समय पे उठो, समय पे खाओ, सही खाओ, ये सारी एनर्जी है। दीज आर ऑल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। स्पेशल मैसेज फॉर इंडियन वुमेन, औरत के बिना तो घर ही नहीं है, औरत के बिना मकान होता है, औरत माँ से घर बनता है। सो घर का ध्यान रखो, काम भी करो, अपने घर की परवरिश भी करो। ये आपका अपना घर है, आप किसी के लिए नहीं करते, अपने लिए करते। जब अपने बच्चों को प्यार करते, परवरिश करते हैं, आप अपने लिए करते हैं। ये अपना स्वार्थ है कि मेरे बच्चे लायक बने, मेरे लड़के लायक बने, मेरी लड़कियां लायक बने। और जो भी क्षमता है अपनी कमाओ, जो भी जहां पर भी हो अपनी क्षमता से कमाओ और खुश रहो और अपना ध्यान रखो। हम लोग अपने लिए समय नहीं निकालते, हर महिलाएं अपने लिए भी समय निकालें, योग जरूर करें, अच्छी पुस्तकें पढ़े, मंत्र जाप करें और खुश रहे। क्या कब हम लॉकडाउन हमसे के लिए नहीं लगा सकते? इट्स क्लीन अर्थ, रिवर्स एंड इवन ओजोन लेयर टू, ये व्हाट इज इट? हम लॉकडाउन हमेशा के लिए नहीं लगा सकते। नहीं नहीं, लॉकडाउन तो रोज है। अगर आप अपना लॉकडाउन करो तो आपको तो रोज है। यू कैन डू योर ओन लॉकडाउन। मेडिटेशन इज अ पर्सनल लॉकडाउन। जो मेडिटेशन है ना, इट्स अ पर्सनल लॉकडाउन। राम राम, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हरे कृष्णा। ओ तेजस्वी पाल स्टे, my name is also Kiran. Very nice, very good. How to improve our positive vibes against our negative vibes? How do you remove darkness? By switching on the light. कैंडल जला के, मीन्स पहले पता होना चाहिए ये मेरी नेगेटिव वाइब्स है, ये मेरे अंदर गलत विचार आ रहा है, उसको समझो। इसलिए मेडिटेशन देखना जरूरी है, जब आप अपने आप को देख सको। मेडिटेशन इज सीइंग योरसेल्फ विद योर आईज क्लोज्ड। अपनी आंखें बंद करके अपने आप को देखो, महसूस करो कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ गलती करो। Somebody show your 24 hours time, it will be really inspired all. मैं सिर्फ समय का सदुपयोग करती हूँ, समय पर सोती हूँ और जब तक मेरे पास एनर्जी होती है मैं काम करती हूँ। और मैं जो काम करती हूँ वो वही, फालतू का कुछ नहीं, सब कुछ सही। पढ़ना, लिखना, खेलना, खुश होना, खुशी बांटना, सब कुछ। श्री श्री गुरु ऑर्गेनाइजिंग आर्ट ऑफ लिविंग फॉर पुलिस, बिल्कुल। श्री श्री आर्ट ऑफ लिविंग गुरुदेव ने बहुत सारे आर्ट ऑफ लिविंग जेल्स में किए, पुलिस के लिए। मैंने आपको बोला ना, मेरी टीचर तृप्ता धवन है जिसने मुझे आर्ट ऑफ लिविंग सिखाया। सो हम सबके टीचर्स हैं, मेरे लिए वो टीचर्स हैं। सो बहुत कुछ मिलता है अगर आप ऐसी पुस्तकें जब पढ़ते हैं। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ें, स्वामी रामा के पढ़े, बहुत अच्छे, आपको बड़ी खुराक मिलेगी। स्ट्रेस तो है ही नहीं, अपने घर के काम को एंजॉय करो। स्ट्रेस क्या है, उसको भक्ति बना दो। अपने घर के काम को भक्ति बनाओ। भजन करते करते घर का काम करो। सफाई कर रहे हो, भजन बोलते जाओ या भजन लगाओ।
अपने तरीके ढूंढो। हाई डिप्रेशन क्यों? अरे तुमने कह दिया आरती राजपूत, तुमने कह दिया आई एम इन हाई डिप्रेशन, तो तुम्हें पता तो चल गया तू डिप्रेशन में है, तो उसको बदलना। उसकी उसकी बीमारी, उसकी दवाई बीमारी नहीं है इलाज, उसका भक्ति इलाज है। She says, I will one day see you as an IAS officer. Very nice. Vipassana is our life, ma'am. छाया व्यास कह रही है, give motivation for doctor. अरे डॉक्टर तो है ही सेवा में, डॉक्टर ने सेवा का वाइट कोट पहना है, रोज वो अपने पेशेंट्स के लिए प्रार्थना करे कि वो जो जिसको भी मैं हाथ लगाऊं वो ठीक हो जाए। हीलिंग, बी अ हीलर। How to calm down when we are angry, when we feel angry. वही है, शांति हो, काम डाउन है, आंखें बंद करो, अपने आप को देखो और भक्ति लगाओ, ओम का जाप करो, अपना मंत्र पढ़ो, शांत हो जाओगे। मंत्र बोलो, गुस्से में नहीं मंत्र बोलना, प्यार से मंत्र बोलना। नीड को कैसे कंट्रोल करें? नीड को, अपनी ग्रीड को ठीक करके, नीड जो है अपनी ग्रीड को देखो कि आपको क्या, अपनी जरूरत से तो नहीं मांग रहे, जितना जब जरूरत से खाओगे तो क्या होगा, रात को नहीं सो सकते, इसलिए उतना अपनी खाओ जितना चाहिए, उतना अपने लिए रखो जितना चाहिए, जरूरत से ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। सेविंग बैंक में रहने दो, वो आपकी सिक्योरिटी है, आपकी पेंशन है। मैं भी डिप्रेस्ड रहती हूँ, अब डिप्रेस्ड रहती हो तो पता तो चल गया डिप्रेस्ड रहती हो, उसका इलाज बीमारी नहीं है, दवाई नहीं है, उसका इलाज रोज योगा है। योग करने लग जाओगे डिप्रेशन भाग जाएगा। योगा रोज करो, ये आस्था वगैरह ये चैनल्स लगा के रखा करो। The eighth how to control his anger, उसको ध्यान लगवाओ, उसको ध्यान लगवाओ, अपने लड़के को ध्यान लगवाओ। ये आस्था चैनल्स लगाओ, दूसरे चैनल्स के बदले आस्था चैनल चल रहे हैं ना आजकल, हाँ तो चैनल लगाओ। ये वाइल्ड लाइफ चैनल के बदले आस्था लगाओ। वाइल्ड लाइफ देखो, जानवर कैसे अपनी माँ बाप का भी कदर करते हैं, लेकिन यू कैन वॉच नेचर बट वॉच ऑल्सो दीज स्पिरिचुअल चैनल्स। स्पिरिचुअल चैनल लगाओगे, कमरे में शांति रहेगी, झगड़ा नहीं हो सकता। झगड़ा होगा अगर झगड़े वाले चीजें देखोगे। सुदर्शन क्रिया ही तो सीखा था, इट्स अबाउट, टेल अस अबाउट सुदर्शन क्रिया। यही तो आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स है। एनरोल योरसेल्फ फॉर सुदर्शन क्रिया, एनरोल करो सुदर्शन क्रिया के लिए, एंड आर्ट ऑफ लिविंग के लिए, इनर इंजीनियरिंग के लिए, ब्रह्म कुमारी कोर्सेज के लिए, स्वामी रामदेव के कोर्सेज के लिए, और भी जितने जितने कोर्सेज हैं, गो टू द नेट एंड ट्राई, एक्सपेरिमेंट, जो आपको अच्छा लगे अपना लो। आप सब कुछ सीखेंगे। टीचिंग टीनेजर्स को अगर जितनी जल्दी ये ध्यान योगा आ जाए उतना अच्छा है, क्योंकि आप अपनी लाइफ को सारी उम्र आर्ट ऑफ लिविंग सीख जाओगे। जो भी काम करोगे बेटर करोगे। मुझे कितनी खुशी है मैं आपके काम आ सकी आज। मैं हेलो, व्हाट इज दिस, हु इज इनवाइटेड? हेलो स्वास्थ्य। मैं हेलो स्वास्थ्य का धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मुझे आपके काम आने दिया, क्योंकि अगर मैं इस वक्त आपके काम नहीं आती तो मैं सिर्फ अपने लिए पढ़ती होती, या थोड़े लिए और अपनी एक्सरसाइज करती होती। आपने मुझे यहाँ बुलाया, आपका बहुत धन्यवाद। क्योंकि अब मैं पढ़ने जाऊंगी वापस, अभी 10:30 बजे, मुझे 1.5 घंटा हो गया आपके साथ, पता भी नहीं चला समय कैसे बीत गया। ठीक है, अब फिर कभी और मिलेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद।